ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। साधक भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अपनी बौद्धिक क्षमता का पूर्ण विकास महत्वपूर्ण विषय है। भाइयों बहनों, यदि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का समुचित विकास हो जाता है तो निश्चित रूप से वह अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्ट विकास को प्राप्त करता है। और यदि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का समुचित विकास नहीं हो पाता तो वह अपने जीवन में मनुष्य होकर भी मनुष्यत्व के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर पाने में असमर्थ रहता है। आज हम भौतिक जगत से लेकर आध्यात्मिक जगत की जो यात्रा है, यदि उसके विकास की ओर दृष्टिपात करें तो हम पाएंगे कि संपूर्ण यात्रा के पीछे सिर्फ और सिर्फ बौद्धिक विकास, मानसिक विकास ही महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सामने आता है। एक व्यक्ति होता है जो प्रतिदिन अपना जीवन चलाने लायक धन भी मुश्किल से कमा पाता है, और एक व्यक्ति होता है जो प्रतिदिन करोड़ों रुपए कमा लेता है, अर्जित कर लेता है। इसके पीछे यह नहीं है कि वो शारीरिक रूप से जो कम कमा रहा है वह कम परिश्रम कर रहा है, और जो बहुत अधिक कमा रहा है वह शारीरिक रूप से बहुत अधिक परिश्रम कर रहा है। नहीं, हो सकता है जो बहुत कम कमा रहा है वह उस व्यक्ति से बहुत अधिक पसीना बहाता हो जो उससे न जाने कितने गुने अधिक धन अर्जित कर रहा है। बल्कि पसीना अधिकांशतया उन्हीं लोगों के द्वारा बहाया जाता है जो बहुत कम धन अर्जित कर रहे हैं। इसलिए यदि मनुष्य के विकास का संपूर्ण रहस्य किसी विषय में छिपा है तो वह उसका बौद्धिक विकास है, उसका मानसिक विकास है। तो भाइयों बहनों, आज हम इस महत्वपूर्ण विषय पर वह महत्वपूर्ण ज्ञान अर्जित करेंगे जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक, कोई भी छात्र, कोई भी छात्रा अपने व्यक्तित्व को, अपने बौद्धिक विकास को, अपने मानसिक विकास को चरम विकास की ओर लेकर जाने में समर्थ होंगे। यदि आप इस साधना विधि का अनुसरण करते हैं और आप छात्र हैं, छात्रा हैं, तो निश्चित मानकर चलिए
आपका बौद्धिक विकास अत्यंत तीव्र गति से होगा। आप स्वयं आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आपकी याददाश्त क्षमता, मानसिक क्षमता का कितना तीव्र गति से विकास हुआ है। और यदि आप सामान्य गृहस्थ हैं और गृहस्थ में रहते हुए आपके जीवन में कई समस्याएं हैं, आप सिर दर्द, मानसिक वेदना से परेशान रहते हैं, तो यह अभ्यास आपके लिए भी रामबाण औषधि के समान कार्य करेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह अभ्यास शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक विकास के मार्ग में बढ़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक साधक के लिए बहुत ही कारगर नुस्खे के रूप में सामने आएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, आज हम इस महत्वपूर्ण अभ्यास को समझते हैं, जिससे कि आपका पूर्ण बौद्धिक विकास सुनिश्चित हो, पूर्ण मानसिक विकास सुनिश्चित हो और आप इस भूमंडल के रहस्यों को ही नहीं, इस पथ पर चलते हुए भौतिक जगत से आगे जाते हुए आध्यात्मिक जगत के रहस्यों को भी सुलझा पाने में समर्थ हो। सर्वप्रथम आप दाहिना हाथ ऊपर उठाएंगे और दाहिने हाथ के दाएं अंगूठे से अपना दायां नासा छिद्र बंद करेंगे और आंखें बंद करके ध्यान करेंगे कि मेरे चारों तरफ भगवान सविता नारायण, भगवान सूर्य नारायण का प्रकाश फैल रहा है और मैं अपने बाएं नासा छिद्र से उस प्रकाश को लंबी गहरी श्वास के साथ नाभि तक अंदर धारण कर रहा हूं। आपने लंबा गहरा श्वास लिया और भगवान सूर्य का तेजोमय अरुणम प्रकाश मेरे अंदर उतर रहा है, इसका ध्यान करते हुए नाभि तक श्वास को लेकर जाएंगे। अब नाभि में तेजोमय अरुणिम सूर्य का ध्यान करते हुए नाभि में रम बीज मंत्र का मौन मानसिक ध्यान करेंगे। रम बीज मंत्र अग्नि तत्व का बीज है। यथा संभव जब तक आप बिना श्वास के रह सकें, आपको बिना श्वास के रहना है, नाभि में ध्यान करते हुए अरुणिम सूर्य का। अब जैसे ही श्वास बाहर निकालने की आवश्यकता महसूस हो, अनामिका और मध्यमा अंगुली से बाएं नासा छिद्र को बंद करेंगे और धीरे धीरे प्राण को बाहर निकालेंगे और जैसे जैसे प्राण बाहर निकलेगा वैसे वैसे आपको नाभि से धीरे धीरे श्वास निकलने के साथ ही उस प्रकाश पुंज को ऊपर उठाते हुए आना है और ऊपर उठाते हुए आते हुए अनाहत चक्र, फिर विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र तक लेकर जाना है। आज्ञा चक्र तक श्वास पूर्णतया बाहर निकल गई। अब आपको आज्ञा चक्र पर ही बिना श्वास के रहते हुए यथा संभव ओमकार का सविता के बीच में, श्वेत शीतल प्रकाश के बीच में ओमकार का ध्यान करते हुए कुछ समय तक ध्यान करना है और बिना श्वास के रहना है। अब आप जैसे ही वापस श्वास लेने की आवश्यकता महसूस करें तो दाहिने नासा छिद्र से वही भगवान सविता नारायण के प्रकाश का
ध्यान करते हुए लंबा गहरा श्वास अंदर भरेंगे। प्रकाश मेरे अंदर उतर रहा है। नाभि तक श्वास भर लेंगे और अरुणिम सूर्य के बीच में रम बीज मंत्र का ध्यान यथासंभव श्वास को रोककर करेंगे। फिर दाहिने नासा छिद्र को अंगूठे से बंद कर लेंगे और धीरे धीरे बाएं नासा छिद्र से प्राण वायु को बाहर छोड़ेंगे और श्वास को छोड़ने के साथ प्रकाश पुंज को ऊपर आज्ञा चक्र तक लेकर आएंगे। फिर यहाँ पर ध्यान करेंगे। इस प्रकार से इस अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम का आपको प्रारंभ में 5 मिनट और धीरे धीरे इसको बढ़ाकर आप 10 मिनट तक लेकर जाएं, अर्थात 5 से 10 मिनट तक इसका अभ्यास करना है। आप आध्यात्मिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से ही नहीं, शारीरिक रूप से भी अपने आप को बहुत उत्कृष्ट स्थिति में पाएंगे। इसलिए अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम आपके संपूर्ण जीवन को बदलने में समर्थ है। इस प्राणायाम का प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित रूप से अभ्यास करना ही चाहिए। इसके पश्चात आपको कपालभाति प्राणायाम करना है। हाँ, जब भी आप किसी प्राणायाम का अभ्यास करें, किसी भी प्रकार से ध्यान का अभ्यास करें, तो आप किसी भी आसन में बैठें, पद्मासन में बैठें, सिद्धासन में बैठें, वज्रासन में बैठें, सुखासन में बैठें, और यदि आप धरती पर नहीं भी बैठ सकते हैं तो चाहे कुर्सी में बैठें, सोफे में बैठें, बेड में बैठें, कहीं पर भी बैठें, लेकिन आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और जब भी बैठें तो यदि आप कुर्सी में बैठे हैं और नंगे पैर बैठे हैं तो आपके पैरों के नीचे कुछ न कुछ रखा होना चाहिए। धरती को आपके पैर ध्यान करते हुए स्पर्श नहीं करने चाहिए। उनके नीचे कोई दरी, कोई चटाई, कुछ न कुछ बिछा हुआ होना चाहिए। मूल शर्त यही है कि ध्यान करते हुए, प्राणायाम करते हुए आप बिल्कुल कमर सीधी करके बैठेंगे। कपालभाति प्राणायाम करेंगे। कपालभाति प्राणायाम में आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत साधारण प्रक्रिया है। आपको दीपक बुझाना है। ये दीपक बुझाने की क्रिया आपको आंखें बंद करके नाभि में अरुणिम सूर्य का रम बीज मंत्र का ध्यान करते हुए, ध्यान आपका नाभि में रहेगा और यह प्रक्रिया, दीपक बुझाने की प्रक्रिया आपको नाकों से करनी है। बस ये प्राणायाम आपको, कपालभाति प्राणायाम प्रारंभ में 3 मिनट अवश्य करना है और धीरे धीरे इसको बढ़ाकर 5 मिनट तक लेकर जाना है। कपालभाति प्राणायाम करने से आपकी जो शरीर की प्राणवाही नाड़ियां हैं, क्योंकि प्राण का मूल केंद्र नाभि है, हमारे नाभि से ही संपूर्ण शरीर में प्राणवाही नाड़ियों का तंत्र फैला हुआ है। यहाँ पर मणि है जिससे नाड़ियों का प्रसारण हुआ है। इसलिए जब आप यहाँ पर दबाव के साथ, प्राणायाम के साथ और ध्यान के साथ ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो वह ऊर्जा संपूर्ण शरीर में फैल जाती है। इससे आपकी नाड़ियों का शोधन होने के साथ आपको शारीरिक और मानसिक आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। इसके कपालभाति प्राणायाम करने के बाद आप भ्रामरी प्राणायाम अवश्य करेंगे, क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं, जब आप प्राणायाम करते हैं तो जो ऊर्जा उत्पन्न होती है
वह ऊर्जा उधर वो होती हुई मस्तिष्क में जाती है। और यदि आपने मस्तिष्क के तंतुओं को उस ऊर्जा को सहन करने योग्य नहीं बनाया है तो निश्चित मान कर चलिए आप उस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाएंगे। आपको सिर दर्द की समस्या होगी, आपको घुटन होगी, आपको चिड़चिड़ापन होगा, आप विभिन्न प्रकार की समस्याओं से घिर जाएंगे। इसके लिए आपको भ्रामरी प्राणायाम कम से कम 2 से 3 मिनट अवश्य करना है। यदि आप इसे बढ़ाकर 5 मिनट तक लेकर जाते हैं तो बहुत सुंदर है, किंतु प्रारंभिक साधक को 2 मिनट तो इस प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करना ही चाहिए। तो दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और दोनों अंगूठों को कानों के अंदर ले जाएंगे। ये जो तर्जनी अंगुली है इसको भौहों के ऊपर रख लेंगे इस तरीके से, और ये जो तीनों अंगुलियां हैं पहले आंखें बंद करेंगे और इस तरीके से इनको रख लेंगे और मुंह बंद करके ओमकार का उच्चारण नासिका से करेंगे। जिस प्रकार से भंवरा गुंजन करता है उस प्रकार से। अब देखिए, यदि आपने भ्रामरी प्राणायाम किया है तो उसके पश्चात आप कभी भी सीधी आंखें नहीं खोलें। आप पहले हाथों को ऊपर उठाएं, हाथों को अच्छी तरह से घिसें, गर्म करें, और जब हाथ गर्म हो जाए उसके बाद में हथेलियों को आँखों के ऊपर रखें और आँखों को खोलें, पूरा खोलें आँखों को, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज गोल गोल घुमाएं। अब आप हाथों को धीरे धीरे नीचे लाएं और अंगुलियों को चौड़ा करते जाएं। धीरे धीरे प्रकाश आने दें, धीरे धीरे प्रकाश आने दें। इस तरीके से यदि आप आंखें खोलेंगे तो आपकी आंखों को कभी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। इसके बाद अब आपको वह महामंत्र जो संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक ऊर्जा का सर्जन करता है, सबसे अधिक आपकी चेतना को प्रभावित करता है, सबसे अधिक ब्रह्मांडीय ऊर्जा को प्रभावित करता है, और सबसे अधिक बौद्धिक क्षमताओं के विकास की क्षमता का, सबसे अधिक बौद्धिक क्षमता की विकास की अपने आप में महत्वपूर्ण ऊर्जा रखता है, क्षमता रखता है, सामर्थ्य रखता है, वह मंत्र गायत्री महामंत्र। गायत्री महामंत्र का आपको आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए जप करना है। प्रारंभ में जब आप जप करेंगे तो आपके होठ हिलते रहें, बाहर ध्वनि नहीं निकले, मौन मानसिक नहीं करें, बल्कि उपांशु जप करें। जब आपका जप करने का अभ्यास गहरा हो जाएगा, प्रगाढ़ हो जाएगा, इसके पश्चात आप मौन मानसिक जप कर सकते हैं। इसलिए प्रारंभ में आपके होठ हिलते रहेंगे हल्के हल्के हल्के, और आपका ध्यान आज्ञा चक्र पर। आप चाहें तो माला से जप कर सकते हैं। आप हाथ को हृदय के सामने रखें, माला अनामिका अंगुली में रहेगी, ये अंगुली बिल्कुल अलग रहेगी, और अंगूठे और मध्यमा अंगुली की सहायता से आप माला को घुमा सकते हैं। प्रारंभ में आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा,
माला को घुमाने में आपका ध्यान नहीं लगेगा, लेकिन मात्र 20 से 25 दिन का जब आपका अभ्यास हो जाएगा, इसके पश्चात आप बड़ी ही सहजता से ध्यान लगा पाने में भी समर्थ हो जाएंगे। तो आप इस प्रकार से आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र का 20 मिनट तक जप करेंगे, आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए। इसके पश्चात आप आज्ञा चक्र से ध्यान को ललाट के मध्य में ले आएंगे, यहाँ पर, जिसे ललना चक्र कहते हैं। इस चक्र पर ले आएंगे और यहाँ ध्यान को ला करके आप मौन मानसिक रूप से जप करने का प्रयास करेंगे। यदि प्रारंभ में आपको यह मुश्किल भरा लगे तो आप उपांशु ही जप करेंगे। यहाँ पर आपको 10 मिनट तक ध्यान करते हुए जप करना है। 10 मिनट के बाद में मंत्र जप और ध्यान का यह अभ्यास 30 मिनट का हो गया और इसके पश्चात आपको इस केंद्र पर, ललाट के सबसे ऊपरी भाग पर अपने ध्यान को ले आना है और आपको यहाँ पर श्वेत शीतल प्रकाश का ध्यान करते हुए, जिसमें नीलापन होगा, श्वेत शीतल प्रकाश में नीली आभा से युक्त प्रकाश होगा, उस प्रकाश का ध्यान करते हुए आपको 10 से 15 मिनट ध्यान गायत्री महामंत्र का जप करते हुए करना है। भाइयों बहनों, इस प्रकार से आपका यह ध्यान का अभ्यास 40 मिनट का हो जाता है। प्रारंभ में यदि आप इसे थोड़ा कम भी कर लेते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार मैनेज करना चाहें तो कर सकते हैं, किंतु यदि आप अपने इस अभ्यास को, ध्यान के अभ्यास को 40 मिनट तक ले गए, प्राणायाम करने में आपको लगभग 20 मिनट लग जाएंगे, तो संपूर्ण अभ्यास आपका 1 घंटे का होगा। किंतु यदि आपने यह अभ्यास कर लिया तो यकीन मान के चलिए, आप अपनी बौद्धिक क्षमताओं को इतनी तीव्र गति से विकसित कर पाएंगे जिसके बारे में आप तो क्या वैज्ञानिक भी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए आप सभी इस अभ्यास को अपनाएं। इस अभ्यास को करने से आपको ध्यान के मार्ग में आ रही समस्त समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा। आपकी ऊर्जा पूरी तरह से बैलेंस रहेगी। आप मानसिक विकृतियों से मुक्त हो जाएंगे। आप सिर्फ मानसिक विकास ही प्राप्त नहीं करेंगे, आप आध्यात्मिक विकास भी प्राप्त करेंगे। इसलिए आइए इस महत्वपूर्ण अभ्यास को अपना करके हम अपना सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करें। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।